हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। सारी एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। सब कुछ एनसीईआरटी से चल रहा है सिलेबस। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आपके हर एक विद्यार्थी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि चुराने से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। चलो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट नाउ। हम पढ़ रहे हैं अध्ययन वन संख्या पद्धति कक्षा 9th प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है? यही चीज़ CBSE बोर्ड में होती है, यही चीज़ UP बोर्ड में होती है, यही चीज़ NCERT पैटर्न में होती है। तो सारे बच्चों के लिए वेलकम है, सभी देखें। तो इसका है P/Q के रूप में होती है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे PQ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.5 इत्यादि, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल कभी भी 0 नहीं हो सकता। यह सत्य है, वे परिमेय संख्या के रूप में नहीं आएगी। सेकंड सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहला तरीका है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 यानी 6 करनी है तो +1 कर लेंगे, 7 होना चाहिए। यहाँ 3 = इतने से भाग दे दो और इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 21 और 7 × 7 तथा 4 को दिया। क्या है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करनी, तो 4 4 7 28, 7 × 7। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश को 22 से और 27 बदल कर प्राप्त कर लिया है। 22 कर लिया और 27 कर लिया। 21 के 22 आता है, 28 से पहले 27 आता है। इनके बीच की संख्या कितनी होंगी? परिमेय संख्या लिख सकें 22 से 23, 24, 25, 26, 27। और क्या रहेगा? हर एक ही समान रहेगा। दूसरा तरीका, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार हैं: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। केवल क्या बूझिए 6, अगर जो आगे के लिए भी बूझता तो आगे के लिए निकाल देते। तीसरा सवाल है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो पहला है, आंसर है हमारा, इन परिमेय संख्या को दशमलव में बदल लेने पर। दशमलव में बदल लिया, 3 का 3 में भाग दिया तो 5 अंक दी, 0.6 आगा तथा 5 8 40, 0.8 आगा। अतः 3.5 और 4.5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 0.6 के 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 0.363, 0.64 और 0.65 है। अगला सवाल है 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्णांक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या और 0 के संगणक से पूर्णांक संख्या बनती है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। कभी भी कोई पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 0 के रूप में भी बन सकती है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या इतने की इत्यादि संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही सिंपल है और पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2।
नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है, कारण भी बताना है क्यों है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो होती है क्या वास्तविक संख्या होती है? सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही वास्तविक संख्या होता है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि m के रूप में नहीं होता, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या कभी नहीं होती। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जैसे कि √4 = 2, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट को तो हम 4 को लिख सकते हैं, तो परिमेय के रूप में हो सकता है वो तो। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई तक की दूरी OB लेकर उस पर एक लंब AB बनाया। हमने OB दूरी ली और एक लंब बना लिया। और इसमें क्या लिख लिया, √5 को खींच लिया। √5 यानी कि एक चाप लगाया प्रकाल से, और इसी प्रकार OB की लंबाई √5 है होगी। अब केंद्र O को मानकर त्रिज्या क्या लिया, त्रिज्या रेखा पर एक चाप लगाया, काटता है, इस प्रकार O से √5 है। यही थे आज के हमारा चैप्टर के क्वेश्चन। मिलते शाम की वीडियो में। जब तक सुरक्षित रहें, घरों में रहें, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। इस बीमारी को बचाव करते रहें अपना, और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।